हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गाइए हे राधा माधव, नारायण वासुदेवा, हे नाथ 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 नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गाइए बड़े भाव के साथ। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण ही करुणा वर्णालय भक्त वांछ भगवान श्री बांके बिहारी लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम दिवस की पावन वेला में हम सभी लोग भगवान की अहेतु की अनुकंपा और अनुग्रह से प्रवेश कर रहे हैं। पितृपक्ष के
पावन सुअवसर पर भागवत जी की कथा सुनने का और भी अधिक फल और भी अधिक लाभ मिलता है। 3 कारणों से भागवत कथा सुनी जाती है। सबसे पहले तो यही प्रश्न आता है कि हम कथा सुनाई काहे के लिए, पहले तो यही प्रश्न आता है। बिना लाभ के लोभ नहीं बढ़ता। जब हमें लगता है कि इस चीज में हमें कोई लाभ होगा तब हम उसकी तरफ अपना लोभ बढ़ाएंगे कि नहीं नहीं इससे हमें कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले तो यही प्रश्न आता है कि भागवत जी सुनने से हमें मिलेगा क्या, इससे होगा क्या। तो भागवत कथा सुनी क्यों जाए, ये पहली बात। दूसरी बात कि भागवत की कथा जो करा रहे हैं क्या उनको ही लाभ मिलता है कि जितने लोग भी कथा सुने उन सबको ही लाभ मिलेगा। और तीसरी बात कि कथा यदि सुनी जावे तो उसकी क्या नियम है, क्या विधि है, किस विधान से कथा को सुनना चाहिए, ये 3 बातें प्रमुख होती हैं। अच्छा, कई लोग इस तरह का प्रश्न कर रहे थे कि महाराज जी, हमारे कथा के जो जजमान जी हैं, कथा के पारीक्षित जी, आदरणीय श्री सोम प्रकाश लवानिया जी, जब कथा का संकल्प लेते हैं तो कई लोगों ने चर्चा की कि लवानिया जी आप पितृपक्ष में कथा क्यों करा रहे हैं, पितृपक्ष में तो कभी कथाएं नहीं होती। हमने तो आज तक नहीं सुना। पर जितनी अधिक कथाएं पितृपक्ष में होती हैं, वास्तविकता तो यही है कि सबसे अधिक कथाएं तो पितृपक्ष में ही होती हैं। आज आप गया जी जाइएगा और गया जी में जाकर के देखिएगा वहां पर कितनी भागवत जी की कथाएं आपको पग पग पर कहीं ना कहीं पंडाल लगे दिखाई दे जाएंगे। यहां भी कथा चल रही है, वहां भी कथा चल रही है, यहां भी चल रही है। और इस समय भी यदि नगरा की ही बात की जाए तो नगरे में 3 भागवत कथाएं चल रही हैं इस समय। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। अच्छा, ये बात यदि बिना किसी प्रमाण के कह दी जाए तो लोगों को लगेगा कि लगता है महाराज जी भागवत में पंडितों को बहुत फायदा है, इसीलिए पंडित लोग भागवत कथा चाहे जब करते ही रहते हैं। पर ऐसी बात नहीं है भैया। भागवत जी कुंवार के महीने में, पितृपक्ष के महीने में की जाए, इसका प्रमाण क्या है? तो भागवत के ही महात्म के 6वें अध्याय का 3रा श्लोक है, जिसमें श्री द्विपायन वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं कि नमस्य आश्विनूर जोचा मार्ग शीर्षा सुचिर नभा एते मासा कथारंभे श्रोत्राणाम मोक्ष सूचका। इसका अर्थ है कथा आरंभ करने के लिए 6 महीने बड़े ही पवित्र हैं। कौन कौन से? तो आषाढ़ से प्रारंभ करते हैं। आषाढ़, सावन, भादों, कुंवार, आ गया कुंवार, ये पितृ पक्ष का महीना, कार्तिक और अगहन, ये 6 महीने का उल्लेख लिखा हुआ है। जो लोग भागवत जी का घर पर अध्ययन करते हों या लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भी यदि सुन रहे हों या इस साउंड के माध्यम से जहां तक भी ये आवाज जा रही हो, तो जो लोग लवानिया जी से कह रहे थे कि कथा कुंवार के महीने में नहीं होते, तो
तो वो भागवत जी के इस श्लोक को अवश्य पढ़ें। और ये 6 महीने में जो कथाएं होती हैं वो पता है किस बात की सूचक हैं? लिखा हुआ है श्रोत्राणाम मोक्ष सूचका। इन 6 महीने में कथा करने से व्यक्ति को मोक्षत्व प्राप्त हो जाता है। तो हम लोगों ने इस कथा का संकल्प लिया है अपने पितरों के मोक्ष के लिए। लवानिया जी के आदरणीय बड़े भैया, उनके माता पिता, उनकी पावन स्मृति में हम लोग ये सब कथा कह रहे हैं और सुन रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि जो लोग भी अपने अपने पितरों को कथा सुनवाना चाहते हैं तो वो कुछ नहीं करें, बस एक सफेद कपड़े में कुछ पीले चावल, एक सिपाड़ी, एक हल्दी की गांठ, नारियल और 11 रुपए मात्र रख करके अपने माता पिता, दादा दादी, परदादा या भूले बिसरे जो भी पितर हों उनका उस नारियल पे आवाहन करें, भागवत जी के सन्मुख कहीं पर भी रख दें और उनको 7 दिन तक लगातार कथा सुनाएं। इस श्लोक में सबसे पहला महीना ही कुंवार का महीना लिखा हुआ है। नवस्य आश्विनूर, जो आश्विन माने कुंवार का महीना, उसके बाद आगे के महीनों का वर्णन है। तो ये पितृपक्ष का महीना पितरों के लिए ही, उनके मोक्ष के लिए ही निर्धारित हुआ है। तो आइए हम 7 दिन तक बड़े मनोभाव से, बड़ी श्रद्धा से कथा में प्रवेश करेंगे। शुभारंभ पद्म पुराण के श्लोक से हुआ है भागवत जी का। पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे दिखाई देते हैं? बोले भगवान सच्चिदानंद हैं। सच्चिदानंद का क्या अर्थ होता है? बोले सच्चिदानंद के 3 अर्थ निकल के आते हैं। जहां सत्य हो, जहां चित्त हो और जहां आनंद ही आनंद हो, वो भगवान सच्चिदानंद हैं। कोई जादूगर जब कोई खेल दिखाता है तो उसके जादू को देख करके हम सब लोग तालियां बजा देते हैं कि भैया बहुत बढ़िया जादू दिखाया इसने तो। और कभी कभी तो जादूगर 1500 के नोट भी बना देता है अपने जादू से और हम लोग ताली भी बजा देते हैं। पर जैसे ही उसका जादू खत्म होता है तो वो सबसे 2 रुपया और 5 रुपया मांगने लगता है। सो ही समझ में आ जाता है कि इसका जितना भी ये जादू था ये तो सब नकली था। तो भगवान सत्य हैं, जहां असत्य का कोई काम नहीं है। सत्य वही जो बिन से नाही। जादूगर का जादू तो असत्य है, वो मिट जाता है, पर भगवान सत्य हैं। इसीलिए भगवान की कथा का शुभारंभ ही सत्य शब्द से हुआ है। तो सत्यम सच्चिदानंद श्री कृष्णम धीमहि ध्यायेमो। श्री व्यास जी महाराज उस परम परमेश्वर को सबसे पहले सत्य नाम से पुकारते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। और फिर क्या कहते हैं? सच्चिदानंद। चिदा माने क्या होता है? हम सब लोगों के शरीर में जो रोम है, कोई एक रोम भी खींचता है तो पूरे शरीर को पता चल जाता है। पर इसी शरीर में से यदि आत्मा निकल जाए तो कोई कुछ भी करता रहे तो पता नहीं चलेगा।
तो इस शरीर में एक चित्त रूपी आत्मा है, वो आत्मा कोई और नहीं, वो परमात्मा ही अंश रूप में इस शरीर में आत्मा के रूप में विद्यमान है। तो भगवान चित्त रूप से हम सब लोगों के अंदर विराजे हुए हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब लोग ईश्वर के ही तो अंश हैं। जैसे कोई सुनार सोने का कोई आभूषण बना रहा हो, और आभूषण बनाते बनाते आभूषण तो तैयार हो जाए, पर उसमें से कोई सोना निकल के गिर जाए, तो सोना यदि निकल के गिर जाएगा, भले ही वो आभूषण नहीं रहेगा पर सोना तो रहेगा। उसी प्रकार से हम भी ईश्वर के शरीर में से निकले हुए हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो शरीर में जो चैतन्य रूपी आत्मा है वो कोई और नहीं, वो परमात्मा ही है। और फिर कहते हैं आनंद, भगवान का एक नाम है आनंद। श्री डोंगरे जी महाराज भगवान के इस नाम का अर्थ अपने ही शब्दों में कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सत्य वही जो बिनसे नाही, चित चैतन्य सकल घट माही, और आनंद वही जो करे आनंदा, सो बाको नाम सच्चिदानंदा। तो ऐसे भगवान सच्चिदानंद हैं। तो करते क्या हैं? बोले विश्वोत्पत्त्या आदि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार, उसके बाद भी आदि आदि के जो हेतु हैं, ऐसे भगवान सच्चिदानंद तीन प्रकार के तापों का नाश कर देते हैं। दैहिक माने शरीर के ताप, शरीर के कष्ट, दैविक और भौतिक, तीनों प्रकार के तापों को जो नष्ट कर दें, तापत्रय विनाश आए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। कथा क्यों सुनी जाए भाई? लवानिया जी भागवत कथा करा रहे हैं तो वही सुनते रहे, शास्त्री जी कथा कर रहे हैं तो वही कहते रहे, पर श्रोता कथा सुने क्यों? हम कथा कहने के लिए वाद्य हैं, कोई सुनने आए ना आए, पर हमें तो कथा कहनी पड़ेगी। तुम लोग कोई कथा सुनने आओ नहीं आओ, पर परीक्षित जी को तो कथा सुननी पड़ेगी। ये कथा सुनने के लिए वाद्य हैं क्योंकि इन्होंने संकल्प लिया है, पर आप लोग कथा सुनने के लिए वाद्य नहीं है। मर्जी होगी तो बैठेंगे, नहीं मर्जी होगी तो उठ के चले जाएंगे। तो श्रोता कथा सुने क्यों? 3-3 घंटे हम लोग कथा में बैठ करके समय, अपना कीमती समय कथा को देते हैं। 3 घंटे में ना जाने कितना घर का काम होगा, कहां कहां घूम आएंगे, कितनी देर तक मोबाइल चलाते रहेंगे, कोई काम नहीं है तो मोबाइल ही चला रहे। पर कथा क्यों सुने? पूज्य गुरुदेव भगवान इसका उत्तर देते हैं कि इन कानों को भगवान की कथा सुनने की इच्छा कभी होती ही नहीं है। अच्छा, तो फिर कथा सुनता कौन है? बोले कथा तो ये हृदय सुनता है। हृदयासीन में सनीर हरि ही। यदि कथा का प्रचार हो जाए और पता चल जाए कि अमुक स्थान पर कथा चल रही है, तो जैसे ही 3 बजे का 4 बजे का समय होता है, हम लोग भाग पड़ते हैं कि चलो भाई अब व्यास जी भी बैठ गए होंगे, कथा प्रारंभ हो गई होगी, अब बाकी के काम निपटाते रहेंगे, पहले थोड़ी देर कथा सुनावे। तो ये कान कथा सुनने के लिए पिपासु नहीं हुए, पर उसके पहले हृदय पिपासु हो गया। हृदय में जो हरि बैठे हैं वो उत्फल मचा देते हैं, अकुलाहट प्रकट कर देते हैं, हड़बड़ाहट आने लगती है, ये कदम अपने आप कथा की ओर बढ़ने लगते हैं कि चलो अब तो कथा का समय हो गया, कथा सुनावे। इन कानों को चुगली सुनने की इतनी आदत पड़ चुकी है, निंदा सुनने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि कथा में सुनने का समय ही नहीं निकालते। पर हृदय में जो हरि बैठे हैं वो कहते हैं कि भैया हमारी कथा हो रही है तो चल करके हमें ही सुना लाओ। इसीलिए
कथा का पता भर चल जाता है तो हम लोग दौड़ पड़ते हैं। बोलो राधे राधे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आवत यही सर अति कठिनाई। कथा में आना इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। आवत यही सर अति कठिनाई और राम कृपा बिन आव न जाए। भगवान की जब तक कृपा नहीं होती कथा में आना भी बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है। तो अति हरि कृपा जाहि पर होई, तो पांव दे यही मार्ग सोई। भगवान की कृपा हो जाए तो पैर अपने आप चलने लगते हैं कथा की ओर, पर मार्ग सुलभ हो जाता है। फिर ये चिंता नहीं रहती, अरे पानी बरस रहा है कैसे जाएंगे, धूप पड़ी है कैसे जाएंगे, सर्दी लग रही है कैसे जाएंगे, टेम्पू टैक्सी बदलनी पड़ेगी। फिर कोई भी समस्या नहीं होती, क्योंकि जब भगवान की कृपा हो जाती है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अन्य संसार के पदार्थों को पाने के लिए भगवान की कृपा ही बहुत है, पर भगवान की कथा यदि तुम्हें मिल रही है तो तुम पर भगवान की कृपा नहीं है। अति हरि कृपा जाहि पर हुई, तो फिर तुम पे अति कृपा है। कोई आपसे पूछे भैया कैसे हो, आप तुरंत कहोगे भैया हम भी ठीक हैं, बच्चे भी ठीक हैं, घर पे सब आनंद हैं, बेटी भी अपने घर पे ठीक है, नाती बेटा भी सब अच्छे हैं, भगवान की कृपा है, कहेंगे? तो अति कृपा कब कहोगे आप लोग? बोले जब कोई हमसे पूछे कि कैसे हो और हम कहें कि भैया खूब भगवान की कृपा है, बेटा भी ठीक है, नाती भी ठीक है, बच्चे भी ठीक हैं, सब आनंद है, तो अब तो बस भगवान की कथा में ही मन लगा रहता है। तो भगवान की ये तुम पे पर कृपा नहीं है, क्योंकि सब कुछ पाने के बाद भी यदि तुम्हारे हृदय में भगवान की चरणों के प्रति अनुराग हृदय में है, भक्ति हृदय में है, तो तुम पर कृपा नहीं है, फिर अति कृपा है। क्योंकि सब कुछ पाने के बाद लगता है कि अब हमें भगवान की जरूरत ही क्या है, हम पे तो इतना पैसा, इतना रुपया, इतना बैंक बैलेंस, इतनी संपत्ति, इतना मकान, इतनी जमीन, हमें क्या करना भगवान का? जो जरूरत होगी पैसा फेंकेंगे और तुरंत आ जाएगा। पर सब कुछ पाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति तुम्हारे हृदय में है तो तुम पर कृपा नहीं, पर अति कृपा समझना चाहिए। श्री सौनक जी महाराज बहुत विद्वान हैं, शरीर से ही वृद्ध अकेले नहीं है, ज्ञान में भी बड़े वयोवृद्ध हैं, बड़ा प्रबल ज्ञान है शास्त्रों का, पुराणों का। फिर भी जब सूत जी महाराज से कथा सुनने के लिए बैठे तो ऐसे बैठ गए कथा सुनने के लिए जैसे हमें कुछ आता ही ना हो, है परम विद्वान, और फिर भी साधारण बनकर के बैठ गए कि महाराज जी आप हमें कथा सुनाइए। सुकार कुशला सुराहा, कथा मृत रसास्वाद कुशलहा। देखो सबसे बढ़िया श्रोता वही होता है जो पूर्ण ज्ञानी होने के बाद भी कहे कि महाराज जी आप कुछ विशेष इसी बात में कुछ अच्छा सुनाएंगे, आप हमें कुछ विशेष सुनाइए। और सूत जी महाराज ने कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। क्या सुनना चाहते हो सौनक जी? सौनक जी महाराज कहते हैं, अज्ञान ध्वांति विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज अब कथाएं तो बहुत सुनी हैं, आपसे ही सुनी हैं, अब तो हम कथाओं का सार सुनना चाहते हैं। अच्छा महाराज ऐसा कोई पुराण सुनाइए जो पावन को भी पावन कर दे, मंगलों का भी मंगल कर दे, और भगवान की भक्ति हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए,
भगवान की भक्ति की प्राण प्रतिष्ठा हृदय के मंदिर में हो जाए, ऐसा कोई पावन चरित्र सुनाइए। सूत जी महाराज कहते हैं तो सौनक जी महाराज ध्यान से सुनो। और वक्ता जब कोई विशेष बात कहने जाता है तो श्रोता को सावधान कर देता है कि सावधान होकर के सुनना। तो सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को सावधान कर दिया और कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी इस संसार में सबसे ज्यादा डर काहे का है पता है? बोले नहीं गुरुदेव आप ही बताइए। बोले सबसे ज्यादा डर है मरने का, पर इस संसार का नाम ही है मृत्यु लोक। संसरती इति संसारा, जो आया है उसका जाना निश्चित है। ये प्रतिपल हर घड़ी सरकता चला जा रहा है और हम चाहते हैं ये ऐसा ही बना रहे, पर ये एक जैसा कभी होता ही नहीं। आप जितने सुंदर पहले दिखाई देते थे, क्या अब इतने सुंदर दिखाई देते हो? नहीं दिखाई देते। बहुत अपनी केयर करने के बाद भी, अपनी देखभाल करने के बाद भी हम पहले जैसे नहीं रहे, और आगे चल करके ऐसे नहीं रहेंगे, और ज्यादा बिगड़ते चले जाएंगे, कुरूप होते चले जाएंगे। जो सुंदरता थी वो अब खत्म हो गई। तो ये संसार धीरे धीरे सरक रहा है। पहले हम सोचते थे कि हम ही घर चला रहे हैं, पहले सोचते थे शायद पिताजी चला रहे हैं। पिताजी मर गए तो क्या घर नहीं चला? घर तो तब भी चला। तुम चले जाओगे घर तब भी चलेगा। ये संसार हमारे लाख चाहने पर भी एक जैसा नहीं रहता, परिवर्तनशील है, बदलता चला जाता है। और इसी संसार भय को दूर करने के लिए भागवत का ज्ञान रूपी दीपक जलाया। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। श्री परीक्षित जी के सामने भी मृत्यु का ही संकट उपस्थित हो गया। क्या किया जाए? 7 दिन में तच्चक नाग के काटने से इनकी मृत्यु होगी। और उस समय श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए भागवत जी सुनाई। पर जैसे ही भागवत की कथा सुनाने के लिए विराजमान होते हैं, देवताओं को पता चल गया। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, उनका आगमन हो गया देवताओं का, और हाथ में सुधा कुंभम अमृत का कलश लिए हुए हैं। कुंभ माने घड़ा लिए हुए हैं, अमृत भरा हुआ है। सुखदेव जी ने स्वागत किया, आइए आइए देवताओं, आप भी कथा सुनने के लिए आए हैं? बोले हाँ प्रभु, ये कथा आप जो परीक्षित जी को सुनाने जा रहे हैं, ये मात्र हम देवताओं को सुनाओ। और परीक्षित जी को मृत्यु का श्राप लगा हुआ है, तो ये अमृत का कलश ले आए, ये पिला दो उनको, तो मृत्यु नहीं होगी। पर सुखदेव जी ने देवताओं को डांट करके भगा दिया। अरे देवताओं, तुम हमसे सौदाबाजी करने के लिए आए हो या श्रद्धा से कथा सुनने के लिए आए हो? अरे श्रद्धा से श्रोता बन करके आओ, बैठो तो कथा सुनाए। पर तुम तो यहां पर व्यापार करने की दृष्टि से आ गए हो, इसीलिए चलो भागो यहां से। और देवताओं को भगा दिया। सारे देवता भागे भागे पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, हाथ जोड़ करके बोले, हे ब्रह्मण, हम देवता होकर के हरि कथा से वंचित, और पृथ्वी पर मानवों को इसका अधिकार प्राप्त है। आखिर क्या महिमा है इस कथा की? और ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि कथा की महिमा तो 7 दिन के बाद ही पता चलेगी। और 7 दिन जब बीते और परीक्षित जी को मोक्ष पाते हुए देखा तो धाता अपि विस्मता, विधाता ब्रह्मा भी
आश्चर्यचकित रह गए, घोषणा कर दी, मीन रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। कली काल में, इस कलयुग में लोगों का उद्धार करने के लिए और पापियों को मोक्ष प्रदान करने के लिए भागवत से अतिरिक्त कोई और महान ग्रंथ है ही नहीं। महात्माओं की घोषणा से देवता भी वहविल हो गए, प्रसन्न हो गए। और अब यहां पर श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों को कथा सुनाई। सौनक जी ने पूछा, महाराज श्री सुखदेव जी ने अमृत का कलश नहीं लिया? बोले नहीं लिया, लौटा दिया। क्योंकि देवताओं का अमृत का कलश कांच के टुकड़े की तरह है और श्री सुखदेव जी की भागवत लाखों की मणि की तरह है। को सुधा, को कथा, को कांचा, को मणिर महान। कहां कांच और कहां मणि, कोई बराबरी नहीं हो सकती। आप कोई कांच की मणि किसी सुनार को दो और कहो भैया ये कांच की चमचमाती मणि तुम रख लो, इसके बदले में हीरे की चमचमाती मणि हमें दे दो, तो वो कहेगा भैया तुम यहां हमें ठगने के लिए चले आए। ऐसे ही अमृत कांच के टुकड़े की तरह है और भागवतामृत लाखों की मणि की तरह है। और कथा प्रारंभ हुई। सौनक जी ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से कि ये कथा 7 दिन में ही क्यों पूरी सुनी जाती है, 6 दिन में क्यों नहीं होती, 8 दिन में क्यों नहीं होती? ये 7 दिन की परंपरा कब से प्रारंभ हो गई महाराज? तब श्री सूत जी महाराज ने कहा कि एक समय की बात है, एकदा हि विशालायां चत्वारसयो मला सत्संगार्थं समायात दद्रसस्तत्र नारदम्। एकदा ही विशालायाम, विशालापुरी में, बद्रीनाथ धाम में 4 भैया घूम रहे हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और इन चारों भाइयों को मिल गए श्री देवर्षि नारद जी। अब तो चारों ऋषियों ने सोचा कि नारद जी आज मिले हैं तो निश्चित रूप से कोई भगवान की कथा नारद जी से सुनेंगे। पर जैसे ही नारद जी के पास आए, नारद जी का मुख कमल एकदम रोता हुआ सा नजर आया। तुरंत बाद में आकर के कहा, नारद जी कथम ब्रह्मण्य दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वयिरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मण्य दीन मुखः। अरे नारद जी, इस तरह मुख अपना दीनहीन बना करके क्यों घूम रहे हो? क्या हो गया? क्या चला गया? अरे किसी कंजूस का जब कोई धन हर लेता है तब वो इस तरह से मुंह लटका करके घूमता है। नारद जी, तुम्हारा ऐसा क्या चला गया जो मुंह लटकाए घूम रहे हो? अपने दुख का कारण मुझसे कहो। तब नारद जी ने चारों भाइयों को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज मेरा तो मात्र एक ही धन है जो कोई नहीं चुरा सकता। मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं, मैं तो दूसरों के दुखों को देख करके आ रहा हूं, इसीलिए मुझे दुख हो रहा है। सनकादिक और भी प्रसन्न हो गए। वाह नारद जी, संतों का यही स्वभाव होना चाहिए, जो दूसरों के दुखों को देख करके दुखी हो जाए, दूसरों के सुखों को देख करके सुखी हो जाए। यही संत के लक्षण होना चाहिए।
नारद जी आप तो हमेशा ही भगवान का नाम गुनगुनाते रहते हो, जिसको संसार में कोई नहीं चुरा सकता। तो बताओ फिर आप इस तरह से मुंह लटकाए क्यों घूम रहे हो? तब नारद जी ने अपनी समस्या इन चारों ऋषियों को सुनाई। महाराज, जैसे आप सत्संग की इच्छा से संसार में घूम रहे हो कि कहीं कथा मिल जाए, ऐसे ही मैं भी स्वर्ग छोड़ करके स्वर्गे स्वत्ते मृत्यु लोकम बसंती, मृत्यु लोक में आया, पृथ्वी पर आया, खूब भ्रमण किया, पर कहीं भी संतों का संग नहीं मिला। जहां भी जाता हूं, जिसे भी देखता हूं, पाखंडा नरता संतो सब परिग्रह, संत धीरे धीरे पाखंडी होते चले जा रहे हैं। मैंने एक संत से पूछा कि ये बंगला किसका बना हुआ है, तो कहते हैं ये त्यागी जी महाराज का है। बच्चे किसके खेल रहे हैं, तो जवाब मिलता है ये ब्रह्मचारी जी महाराज के बच्चे खेल रहे हैं। इतना शोर हल्ला कहां से सुनाई दे रहा है, तो जवाब मिलता है कि ये मोनी बाबा के आश्रम से आवाजें आ रही हैं। बताइए, गोस्वामी जी रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखते हैं कि तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कली कौतुक तात न जात कही। कली काल में जो महात्मा जितना संपन्न हो जाएगा संपत्ति में, वो उतना श्रेष्ठ माना जाएगा। जो गरीब होगा, जो भजनानंदी होगा, वो श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। ये सब देख करके महाराज मेरा मन बड़ा शांत हो गया कि मैं तो आया था सत्संग के लिए, शांति पाने के लिए, पर यहां तो क्रांति मच गई हृदय में। अब क्या करूं? फिर मैंने गृहस्थों को देखा और वहां बड़ी विडंबना, माता पिता की सेवा खूब हो रही है जब तक माता पिता गिड्डियां लेकर के आ रहे हैं, और जैसे ही पिताजी के पास बैंक बैलेंस सब खत्म है और बंटवारा कर चुके हैं, तो वाह, जब हम 4 भैया हैं तो कहा हम ही ना ठेका ले रखा है पिताजी को पालने का, जाइए पिताजी बराबरी से रहिए सब भैयों के पास। आंखों से देखने को मिलते हैं महाराज ऐसे दृश्य। 2 महीना एक भैया ने खाना खिलाया, फिर 2 महीना दूसरे भैया खाना खिलाएंगे माता पिता को, ऐसे ऐसे नियम है कई लोगों के घर में। ये सब देख करके नारद जी कहते हैं, अरे राम राम राम, जिन माता पिता ने अपनी 5-5, 6-6 संतानों को पाल लिया, उन 6-6 संतानों से आज एक माता पिता नहीं पल पा रहे। तरुणी प्रभुता गे स्याल को बुद्धिदायका, कन्याया विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। पति पत्नी आपस में रोज लड़ाई कर रहे हैं, घर में रोज किलकिल हो रही है, अशांति फैली हुई है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है। और जिस घर में, ध्यान दीजिएगा, नित्य ही कलह होता होगा, ऐसे घर में रुपया पैसा की तो औकात ही क्या है। साक्षात लक्ष्मी जी भी आ जाएं तो वो वहां से भाग जाएंगी, भैया इनके घर में तो लड़ाई होती रहती है, चलो भागो यहां से। और जिनके घर में सात्विक भाव होता है, पूजा पाठ होती रहती है, शांति से सब लोग रहते हैं, ऐसे घर में भगवती लक्ष्मी भी अपना नित्य निवास बना करके बैठ जाती हैं। बोलो राधे राधे। तो दंपति नाम चकलकनम, बेटा बेटियों के भी अब सौदे होने लगे हैं। भैया लड़का देखने गए थे और पूरी 20 लाख में बात पक्की हो गई। अच्छा, तो समधी के विचार भाव तो अच्छे हैं, समधिन तो अच्छी हैं, बोले इससे हमें क्या करना। अच्छा, तुम समधी बनने जा रहे हो, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। बोले देखो भाई ऐसा है, हम तो संपत्ति के लिए समधी बन रहे हैं, हमें विचारों के लिए थोड़ी ना समधी बन रहे हैं। विचार मिले ना मिले, भावनाएं मिले ना मिले, बुद्धि मिले ना मिले, पर संपत्ति मिल जानी चाहिए। तो संपत्ति के, अच्छा, समधी का अर्थ पता क्या होता है? सम माने होता है समान और धी माने होता है बुद्धि। जहां एक बुद्धि के लोग समान रूप से मिल जाएं
तो वो समधी बनते थे। पर अब कोई इससे मतलब नहीं है किसी को, हम लोग के विचार मिले ना मिले, भावनाएं मिले ना मिले, पर भैया पैसे की बात हो जाने चाहिए पहले ही। तो संबंधों में भी आए दिन कलह मचा हुआ। नारद जी कहते हैं इस तरह से मैं पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंदनम और एवं मदेशु तीर्थेशु ब्रह्मांडे तस्तथा, सब तीर्थों का भ्रमण करता रहा, पर मेरे चित्त में कहीं भी शांति नहीं मिली। और मैं घूमता घूमता महाराज पहुंच गया वृंदावन। और वृंदावन में मैंने क्या देखा महाराज, एक स्त्री रो रही है, दो वृद्ध पुरुष उसके सामने अचेत पड़े हैं, कई माताएं उस रोती हुई स्त्री को समझा रही हैं, कोई पानी पिला रही है, कोई पानी के छींटे मार रही है, कोई हवा कर रही है। मैंने सोचा कि ये स्त्री रो क्यों रही है, मैं ही इसके पास जाकर के इसका कुछ दुख दूर करूं। तो उस रोती हुई देवी ने जब मुझको देखा तो मुझे आवाज लगाई, महाराज भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशया दर्शनम तब लोकस्य सर्वथाग हरम परम। भो भो साधु, अरे नारद जी एक मिनट रुकिए तो सही, आपके तो दर्शन मात्र से ही, दर्शनम तब लोकस्य, आपके दर्शन मात्र से ही लोगों के सर्वथाग हरम परम, जीवन भर के अघ माने होता है पाप, भस्मीभूत हो जाते हैं। तुरंत नारद जी उस रोती हुई देवी जी ने जब पुकारा तो उसके पास गए और बोले, देवी काशित तुम कौन हो? का बिमऊ, ये जो दो पुरुष तुम्हारे सामने पड़े ये कौन है? तब उस रोती हुई देवी ने अपना पूरा परिचय दिया, महाराज अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तरणौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगेन जर जरो। महाराज मैं कर्नाटक में पैदा हुई, भक्ति नाम से विख्यात हो गई, महाराष्ट्र में आकर के मैं बड़ी हो गई। ये दो मेरे बच्चे हैं, नाम है ज्ञान वैराग्य। पर कहीं कहीं गुजरात के क्षेत्रों में मुझे पाखंडियों से खंडित होकर के पर भागना भी पड़ा, और भागते 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 महाराज मैं वृंदावन में आ गई। पर जैसे ही वृंदावन में आई तो मैं तो नव युवती बन गई, जवान हो गई, पर मेरे जवान बच्चे दोनों ही बुढ़े हो गए। अब ये स्थिति जब हो गई फिर तो मैं इतनी रोई यमुना जी के घाट पर बैठ करके कि माता पिता वृद्ध हो जाएं, बच्चे जवान रहें तो अच्छा लगता है, पर बच्चे बुढ़े हो जाएं, माता पिता जवान बने रहें, ये विपरीत स्थिति अच्छी शोभनीय नहीं लगती। कुछ भी हो इनको स्वस्थ कीजिए। तब नारद जी ने पास में आकर के ध्यान लगाया और ध्यान में सब समझ गए, मां अब घोर कलयुग प्रारंभ हो चुका है। सतयुग त्रेता युग में आप बड़े आनंद के साथ रही, पर यह कलयुग चल रहा है और कलयुग में सारे सदाचार, शिष्टाचार, संस्कार, शिक्षाएं, नीति, नियम, संयम ये लुप्त होते चले जा रहे हैं। तीन लुप्ताहा सदाचारो योग मार्गस्थ पांसीचा। और मां मैं तो कहता हूं धन्य है वृंदावन में आप अभी भी नव युवती बनी बैठी हो। पता है आपको जैसे जैसे समय बीतेगा वृंदावन से भी भक्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी। बरसे बरसे क्रमा जाता मंगलम नापी दृश्यते, सारे मंगल कार्य दिखने बंद हो जाएंगे। भक्ति महारानी कहने लगी, महाराज यदि यही बात है, इस संसार में भक्ति ज्ञान वैराग्य की यदि कोई पूछ नहीं होगी
तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, फिर मैं भी इस स्थान को छोड़ करके विदेश जाकर के प्राण त्याग दूंगी। पर नारद जी कहते हैं नहीं नहीं मां, आप ऐसा मत कीजिए, आप एक काम कीजिए। बताइए महाराज। मां, आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान क्यों नहीं करते? उससे क्या होगा? नारद जी कहते हैं श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमस्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का जो ध्यान कर लेता है उसका ऐसा कोई दुख नहीं है जो भाग ना जाए। अच्छा, तब नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान किया। आइए हम सब लोग भी भगवान का इस भजन के माध्यम से ध्यान करते हैं। अरे राधे कृष्णा 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 बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। राधे कृष्णा 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 बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। राधे कृष्णा बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंदर के पट खोल। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा गाइए। कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे। जय हो। जो इस जग में आया है वो निश्चय जाएगा, जो इस जग में आया है वो निश्चय जाएगा। जो इस जग में आया है वो निश्चय जाएगा। ओ जो इस जग में आया गाइए। निश्चय जाएगा। अंत समय में कोई भी तेरे काम न आएगा। अंत समय में कोई न तेरे काम आएगा। ओ झूठे जग से नेह तोड़कर, 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 बस राधे कृष्ण बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। राधे कृष्णा 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 बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। राधे कृष्णा 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 बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंदर के पट खोल। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा हरि बोल। कृष्णा राधे राधे।
सेवा करते हुए। जब मनमोहन के चरणों में प्रीत लगाएगा, जब मनमोहन के गाइए। चरणों में प्रीत लगाएगा, जब मनमोहन राधे 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 राधे, जब मनमोहन के चरणों में प्रीत लगाएगा, ओ जब मनमोहन के चरणों में प्रीत लगाएगा, जन्म मरण की जग प्रपंच से तू बच पाएगा, जन्म मरण के तो प्रपंच से तू बच पाएगा। सार यही है इस जीवन का, सार यही है इस जीवन का, सार यही है इस जीवन का, सार यही है इस जीवन का। बस राधे कृष्ण बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट को। राधे कृष्णा 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 बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे